नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बारे में। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कैसे प्रवेश मिलता है तो इसके विषय में जानेंगे, और इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है। आवेदन जो है वो आरंभ हो गया है और कब से कब तक आवेदन करना है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग अंत तक देखिएगा और अपने जो बालक हैं, जो कक्षा 6 में अध्ययनरत है, 6 में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक अवसर जरूर प्रदान कीजिएगा। सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी सब तक पहुंच पाए। तो देखिए यहाँ पर सूचना जो है वो क्या है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों के सत्र 2023-24 में नामांकित हेतु लिखित परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत है। तो क्या क्या सूचना है ज़रूर देखिएगा। तो कहा गया है कि सूचना में तो नेतरहाट जो प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए 6 से 10 वर्ष के 6 जो छठी क्लास में है और 10 से 12 वर्ष की आयु 10 और 12 वर्ष की आयु के बीच जो है 10 और 12 वर्ष की जिसकी आयु हुआ है 10 और 12 वर्ष जिनका आयु हो रहा है वो स्वस्थ बालक इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और देखिए और सूचना क्या है, तो प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी। इसमें साफ साफ कहा गया प्रवेश परीक्षा जो है एक स्तरीय होगी, मतलब एक ही बार होगा। और इसमें 2-2 घंटे में 2-2 घंटे की 2 पालियों में 2 पाली में एक ही दिन होगा, एक स्तरीय होगा। माने 2 पालियों में होगा 2-2 घंटे का, यानी 2 पेपर होंगे और परमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। जो परीक्षा होगी वो परमंडल स्तर पर आयोजित होगी। तो उसके बाद प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी जो 2-2 घंटे में परमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। और परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण का पालन करते हुए अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का चिकित्सीय जांच उपरांत सभी प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ सत्यापन के पश्चात उनका नामांकन लिया जाएगा। यानी जो मेरिट बनाएंगे जो स्टूडेंट, उनका इसमें क्या होगा, 100 छात्रों का ही क्या होगा, चयन होगा। और इसमें केवल ओनली बालक ही इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई जगह नहीं है यानी बालिकाओं के लिए, केवल बालक ही आवेदन कर सकते हैं इस परीक्षा में। और अंतिम रूप से 100 बालकों को ही अंतिम रूप से चुना जाएगा जो मेरिट बनाएंगे। और परीक्षा आवेदन कार्यक्रम जो है, तो विज्ञप्ति आवेदन प्रक्रिया का जो प्रारंभ हुआ है वह 12/7/2023 से देखिए शुरू हो गया है। 12/7/2023 से यह आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि या भरा हुआ आवेदन नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट पहुंचने की अंतिम तिथि जो है वो देखिए 31/8/2023 को है। यानी ऑनलाइन माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। भरा हुआ आवेदन आवासीय विद्यालय में नेतरहाट पहुंचाने की अंतिम तिथि जो है 31/8/2023 तक है। यानी 31 अगस्त 2023 तक क्या है, इसका अंतिम तिथि है यानी आवेदन करने का। तो इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी जो हैं। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, ऑनलाइन जो प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा उसकी तिथि यहाँ दिया हुआ, बहुत जल्द ही परीक्षा होने वाली है। देखिए 25/9/2023 है। 25/9/2023 से क्या होगा, ऑनलाइन क्या होगा, इसमें ऑनलाइन माध्यम से
प्रवेश पत्र क्या होगा, डाउनलोड होगा, मतलब एडमिट कार्ड। प्रवेश परीक्षा की तिथि देख लीजिए, प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो 8/10/2023 को, यानी रविवार के दिन 8/10/2023 को प्रवेश परीक्षा होगी। और फिर आगे देखते हैं और क्या क्या शर्त है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं और शर्त निम्नांकित है। क्या क्या शर्त होना चाहिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए क्या क्या योग्यताएं और उसमें शर्त होना चाहिए। जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका शर्त क्या क्या होना चाहिए। तो क नंबर में देखिए, पहला शर्त क्या है, अभ्यर्थी को झारखंड राज्य का मूल निवासी या स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यानी झारखंड के ही स्टूडेंट वो होना चाहिए, झारखंड का क्या होना चाहिए, स्थानीय और मूल निवासी होना चाहिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी स्थानीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी फॉर्म अप्लाई करते समय। यानी स्थानीय प्रमाण पत्र को संलग्न करना है कि हम झारखंड के क्या हैं, निवासी हैं। इसके स्थानीय प्रमाण पत्र की मांग किया गया है, अप्लाई करते समय यह संलग्न करना है। ख नंबर में और क्या शर्त है देखते हैं। तो 1 अगस्त 2023 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम, 1 अगस्त 2023 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात जिनका जन्म दिनांक 1/8/2011 से 31/7/2013 के बीच हुआ हो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी जन्म प्रमाण पत्र भी इसमें अनिवार्य है। यानी जिनका जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यानी यहाँ पर मांगा गया है। जन्म प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा और आयु 10 और 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और आगे शर्त क्या है देखिए, ग नंबर में कहा गया, अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 6 में तो दाखिला में, 6 में तो प्रवेश मिलेगा, लेकिन कक्षा 5 में क्या उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके प्रमाण स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर रहित कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें। यानी 5 क्लास में जो 5वीं जो पास किए हैं उसका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र क्या करना है, संलग्न करना है। 5वीं क्लास जो पास किए हैं उसकी क्या चाहिए, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, उसकी जो है TC उत्तीर्णता प्रमाण पत्र चाहिए। 5वीं क्लास पास का 5वीं पास सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद अभ्यर्थी यदि आरक्षित वर्ग से हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अभ्यर्थी, तो उनको जो भी श्रेणी से आते हैं, जिस जाति से, और अनुसूचित जाति हैं तो अनुसूचित जाति का उन्हें जाति प्रमाण पत्र को संलग्न करना होगा। यदि OBC जाति से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र को संलग्न करना होगा। या एसी जाति के हैं तो SC जाति का प्रमाण पत्र को संलग्न करना अनिवार्य है। और उसके बाद आगे देखिए और शर्त क्या है, उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। सभी प्रमाण पत्र ये सब होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, आपका झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, यानी जाति का आरक्षण का, तो उसके जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कक्षा 5 में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब बोला गया साफ। सब उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। ये प्रमाण पत्र आपके पास यदि नहीं है तो आप इस आवेदन को नहीं कर सकते हैं। ध्यातव्य हो कि नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्र के मूल प्रति उपस्थित करना अनिवार्य है। तो जो प्रमाण पत्र अभी मांगा गया है वो सब आपका जेरोक्स कॉपी भी चलेगा। लेकिन अब जब अगर किसी स्टूडेंट का अगर
अंतिम रूप से चयन हो जाता है तो उन्हें अंत में ये सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति देनी होगी। सामान्य निर्देश क्या है? प्रवेश परीक्षा का स्वरूप निम्नवत है। तो प्रवेश परीक्षा का स्वरूप क्या है तो देखते हैं। इसमें देखिए, प्रश्न पत्र जो पहला पेपर होगा उसमें हिंदी और गणित विषय होंगे और उसमें 50-50 अंकों का, यानी हिंदी से 50 अंक पूछे जाएंगे और गणित से 50 अंक पूछा जाएगा। सभी प्रश्न जो सवाल होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के। और वस्तुनिष्ठ प्रकृति, अच्छा सभी नहीं होंगे, सॉरी, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 20 अंक होंगे। गणित से 20 अंक, वस्तुनिष्ठ प्रकृति में 20 अंक होंगे और विषयनिष्ठ प्रकृति के 30 अंक होंगे। यानी विषयनिष्ठ प्रकृति के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर और सब्जेक्टिव जो होगा वो 30 अंक का होगा। और फिर हिंदी में और गणित में भी वो उसी प्रकार से 50 अंकों की कुल क्या होगी, परीक्षा होगी गणित की। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकृति के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 अंक और विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव टाइप के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्या रहेगा, सवाल रहेंगे पहला पेपर में। दूसरा पहला पेपर होगा यानी हिंदी और गणित का। दूसरा पेपर देखते हैं तो दूसरा पेपर जो होगा प्रश्न पत्र पेपर 2 जो होगा उसमें मानसिक योग्यता से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग से 30 अंक का 30 अंकों का परीक्षा होगा। और ये भी सभी क्वेश्चन जो सभी सवाल जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। मानसिक योग्यता का सभी रीजनिंग का। और उसके दूसरा पेपर में और है क्या, विज्ञान विषय। तो विज्ञान विषय से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 15 प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 15 प्रश्न और विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न 20 अंकों के होंगे। और एक विषय है दूसरा पेपर में, यानी 3 विषय हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 15 सवाल और विषयनिष्ठ प्रकृति के 20 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। 20 सवाल नहीं, 20 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 20 प्रश्न होंगे। 15 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे और 20 नंबर के विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होंगे 20 अंकों के। यानी कुल मिलाकर यह जो परीक्षा होगी वह परीक्षा आपका 2 पेपरों में होगी यह परीक्षा। और दोनों पेपर में 2-2 घंटे का समय दिया गया। प्रथम पाली में 9:30 बजे से 11:30 बजे परीक्षा होगी। द्वितीय पेपर जो होगा वो 1 बजे से अपराह्न 1 बजे से लेकर 3 बजे अपराह्न तक होगा। तो आप लोग को चलिए समझ में आया होगा कि किस प्रकार के और कौन कौन से विषय से कौन सवाल पूछे जाएंगे। तो लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूची निम्नवत है। तो ये लिखित प्रवेश परीक्षा होगी वो अपने प्रमंडल के अंतर्गत ही होगी। अगर कोई कोल्हान प्रमंडल के अभ्यर्थी हो तो कोल्हान प्रमंडल में ही उनका जो परीक्षा केंद्र होगा। तो कोल्हान प्रमंडल चाईबासा इसका मुख्यालय है। तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसोवा, ये 4 जिले कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग इसका क्या है, मुख्यालय है। बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ आता है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का अंतर्गत। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो क्या है, रांची है। और इसके अंतर्गत गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा ये 5 जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है, इसमें गढ़वाल, लातेहार और पलामू 3 जिले आते हैं। संथाल परगना सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। इसके अंतर्गत गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ जिला आता है। यानी जो ये प्रवेश परीक्षा होगा वह अपने प्रमंडल के अंतर्गत ही होगा, जिस प्रमंडल के अभ्यर्थी है। और देखिए फिर प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर सामान्यतः 5वीं तक की होगी। प्रवेश परीक्षा का जो स्तर होगा, जो लेवल होगा वो 5वीं स्तर तक का ही होगा। यह सूचना नेतरहाट विद्यालय की वेबसाइट www.netarhat.com पर भी उपलब्ध है। यह सूचना है, यह www.netarhatvidyalay.com पर भी जाइएगा तो यह आपको सूचना मिलेगा। आवेदन जमा करने की विधि, आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी होगा और ऑनलाइन मोड पर भी होगा। ऑनलाइन मोड विद्यालय की वेबसाइट www.netarhat.com पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी पर ऑनलाइन आवेदन की दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड
ऑफलाइन मोड आवेदन है तो आवेदन पत्र नेतरहाट विद्यालय की वेबसाइट www.नेतरहाट.विद्यालय.com से डाउनलोड कर सुलभ रूप से प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्रों के साथ अनिवार्यतः सभी अनुलग्नों यथा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित वर्ग के हो, कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है व अन्य प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित प्रति को स्पीड के माध्यम से इस प्रकार भेजें कि आवेदन निम्न पते पर दिनांक 31/8/2023 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाए। आवेदक भरा हुआ आवेदन हाथों हाथ भी दिनांक 31/8/2023 को निम्न पते पर जमा कर सकते हैं। 31/8/2023 यानी फॉर्म जमा करने का जो अंतिम तिथि है, आप डायरेक्ट हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। डायरेक्ट 31/8/2023 को भी फॉर्म को जमा कर सकते हैं और उसके बाद फिर जमा नहीं लिया जाएगा। तो अंतिम तिथि 31/8/2023 है। आवेदन पत्र भेजने या जमा करने का पता जो है प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, ये पिन कोड नंबर है। इस पते पर आप ऑफलाइन मोड पर भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। अभिभावक कृपया ध्यान दें, उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का असत्य पता चलने पर अभ्यर्थी एवं अभिभावक के खिलाफ विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई भी गलत जानकारी दिया और से जो भी विद्यार्थियाँ और उनके अभिभावक हैं उनसे यानी विधिपूर्वक कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। आवेदन शुल्क, आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। आवेदन करने के जो है वो आपको पैसा नहीं लगेगा, यानी आवेदन एकदम फ्री आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आवेदन कीजिएगा तो ऑनलाइन जो चार्ज है वही लगेगा, आपको अलग से और पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन एकदम फ्री है। प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचना नेतरहाट विद्यालय की वेबसाइट www.नेतरहाटविद्यालय.com पर समय समय पर उपलब्ध होगी। जो भी जानकारी लेनी है तो इस वेबसाइट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बात करते हैं इतना ही, और कैसे अप्लाई करना है इसके विषय में एक वीडियो हम इसके बाद लेकर आएंगे कि अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्म को। तो समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम है, और अब अधिक से अधिक सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको जानकारी मिल सके। चलिए ठीक है।